Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 6 of your book Normal as Nice, that is about the stability. Today is the first lecture of this topic. बेसिकली किसी भी कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए तीन बेसिक पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं कि सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पांस क्या है। ट्रांजिट रिस्पांस सिस्टम का एज पर रिक्वायरमेंट है, मींस सिस्टम का जो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पांस है वो डाई आउट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम या नहीं हो रहा। सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ कितनी जल्दी जा रहा है, स्टेडी स्टेट की तरफ कितनी जल्दी जा रहा है। सेकंड पैरामीटर है स्टेबिलिटी, कि सिस्टम आइदर सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। अब स्टेबिलिटी किन पैरामीटर्स पे हम जज करते हैं वो हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी है क्या, स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, और स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम में डिफरेंस क्या है। थर्ड टॉपिक, किसी भी थर्ड जो पैरामीटर है किसी भी सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, दैट इज़ द स्टेडी स्टेट एरर। व्हाट इज़ द स्टेडी स्टेट एरर? स्टेडी स्टेट एरर बेसिकली है दैट डिफरेंस है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम जब टाइम इन्फिनिटी पे पहुंचे। लेट्स सपोज जैसे हमने इनिशियल चैप्टर में पढ़ा था कि आपको मैंने एक एलिवेटर की एग्जांपल दी थी कि आप जब एलिवेटर स्टॉप होता है किसी भी फ्लोर पे तो स्टेडी स्टेट एरर उसका ये है कि लेट्स सपोज यू हैव प्रेस्ड बटन फॉर द फ्लोर 5 कि आपका जो एलिवेटर है वो 5th फ्लोर पर जाके रुके, लेकिन जो एलिवेटर है वो स्टॉप हुआ है तो 5th फ्लोर के जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर हुआ है या थोड़ा नीचे हुआ है। दैट इज़ योर स्टेडी स्टेट एरर, कि आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट या स्टेडी स्टेट में जो आपकी आउटपुट थी वो बेसिकली जो थी उससे जो एक्चुअल जो आउटपुट आपकी आ रही है उससे क्या डिफरेंस है। दैट इज़ योर स्टेडी स्टेट एरर। अब स्टेबिलिटी को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट मेथड है। बेसिकली स्टेबिलिटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है सिस्टम के लिए। स्टेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि या हम इसको लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जब स्टेबल होगा अगर उसका नेचुरल रिस्पांस ज़ीरो हो जाए, जैसे टाइम हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, टाइम जैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं सिस्टम स्टेबल है कि अगर वो हर बाउंडेड इनपुट के लिए अगेंस्ट बाउंडेड आउटपुट दे। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है, अगर वो बाउंडेड हर बाउंडेड इनपुट के अगेंस्ट बाउंडेड आउटपुट ना दे। तो मेन जो है आपकी स्टेबिलिटी, अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है तो फिर ट्रांजिट स्टेट तो हम अगर सिस्टम को हम डिज़ाइन करें और सिस्टम अनस्टेबल है तो जो मेरे ट्रांजिट रिस्पांस है और स्टेडी स्टेट एरर रिक्वायरमेंट है वो भी हम अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, जो स्टेबिलिटी है अगर हम अपने आप को लिमिट करते हैं अप टू द लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम के लिए, तो बेसिकली किसी भी सिस्टम के जो आउटपुट है वो हम जो टोटल आउटपुट होती है सिस्टम की दैट इज़ इक्वल टू द फोर्स्ड रिस्पांस प्लस द नेचुरल रिस्पांस। तो लीनियर हम कह सकते हैं फॉर लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम स्टेबल होगा अगर नेचुरल रिस्पांस ज़ीरो हो जाए, जैसे टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अच्छा, और लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम अनस्टेबल होगा अगर नेचुरल रिस्पांस ग्रो करे विदाउट बाउंड्स एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मीन्स कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो सिस्टम का नेचुरल रिस्पांस बढ़ रहा हो, कम ना हो रहा हो। क्योंकि स्टेबल सिस्टम में क्या होता है कि नेचुरल रिस्पांस सिस्टम का विद द पैसेज ऑफ टाइम डाई आउट हो रहा था, ख़त्म हो रहा होता है, और तो कुछ टाइम के बाद नेचुरल रिस्पांस एंड हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और जो सिस्टम का टोटल रिस्पांस होता है दैट इज़ इक्वल टू द फोर्स्ड रिस्पांस। ये जो हमने इनपुट अप्लाई किया उसके अगेंस्ट जो रिस्पांस होता है दैट इज़ द टोटल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। जबकि किसी भी अनस्टेबल सिस्टम का जो रिस्पांस है, सिस्टम को अनस्टेबल जब कहेंगे जब सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पांस है वो ग्रो करे विदाउट एनी बाउंड, जैसे जैसे टाइम अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी। और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हम कैसे कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द मार्जिनली स्टेबल सिस्टम फॉर LTI लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। मार्जिनली स्टेबल जब होगा अगर नेचुरल रिस्पांस ना ही डिके हो रहा हो, ना ही मीन्स के कम हो रहा हो, ना ही मज़ीद ग्रो कर रहा हो, लेकिन स्टेबल रहे, मीन्स नेचुरल रिस्पांस ना ही ख़त्म हो ना ही मज़ीद बढ़े। क्योंकि जो अगर स्टेबल सिस्टम के लिए हम बात करें तो हम कहते हैं कि नेचुरल रिस्पांस मेरा कम हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम और डाई आउट हो जाता है कुछ अर्से कुछ टाइम के बाद।
जबकि अनस्टेबल के लिए में ग्रो कर रहा है। तो मार्जिनली स्टेबल में ना ही वो डिके हो रहा है ना ही वो ग्रो कर रहा है, बल्कि वो कांस्टेंट है। तो उसको हम कहेंगे सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। अच्छा, स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट हम डेफिनेशंस हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास सिस्टम स्टेबल है अगर सिस्टम में जितनी भी बाउंडेड इनपुट्स दे रहा हूँ, जितनी भी बाउंडेड रेट्स अप्लाई करो, तो हर बाउंडेड इनपुट के अगेंस्ट मुझे बाउंडेड ही आउटपुट मिल रही है। ठीक। सिमिलरली सिस्टम, मैं कहता हूँ कि अगर सिस्टम अनस्टेबल है अगर सिस्टम की इनपुट अनबाउंडेड या आउटपुट अनबाउंडेड है। ठीक है। या सिस्टम मेरे पास, या मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम अनस्टेबल है अगर सिस्टम किसी भी बाउंडेड इनपुट के अगेंस्ट बाउंडेड अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है। लेट्स सपोज आप सिस्टम में मल्टीपल इनपुट सप्लाई कर रहे हैं कि पहले इनपुट दी, आउटपुट बाउंडेड आ गई, फिर इनपुट दी, आउटपुट बाउंडेड आ गई, लेकिन किसी एक इनपुट के अगेंस्ट भी अगर सिस्टम की जो आउटपुट है वो अनबाउंडेड आएगी तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम स्टेबल उसी कंडीशन में होगा कि अगर सिस्टम इफ सिस्टम गिव बाउंडेड आउटपुट अगेंस्ट ईच एवरी बाउंडेड इनपुट। अच्छा, सिस्टम की स्टेबिलिटी, जैसे हम देख चुके सिस्टम की स्टेबिलिटी हम जब डिफाइन करते हैं कि सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स ज़ीरो हो जाए जैसे टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। अच्छा, स्टेबल सिस्टम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम इज स्टेबल इफ़ एवरी, जैसे आपने पढ़ा बीबो स्टेबिलिटी, आपने पढ़ा होगा बी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, के बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट हो। ठीक है। स्टेबिलिटी से हम ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ मेरे पास फोर्स रिस्पॉन्स रह जाए और नेचुरल रिस्पॉन्स मेरे पास क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो सिस्टम मेरे पास क्या है, स्टेबल है। लेकिन बेसिकली अगर सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स हो तो उसमें से नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स रिस्पॉन्स को सेपरेट करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, कि कौन सा नेचुरल रिस्पॉन्स है और कौन सा फोर्स रिस्पॉन्स है। और तो हम जनरल कह सकते हैं कि अगर इनपुट बाउंडेड है और टोटल रिस्पॉन्स भी मेरे पास इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा तो इट मीन्स सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली वो डाई आउट हो रहा है। ठीक है ना। अगर मतलब ये इसमें ये कि हम ये भी इससे समराइज कर सकते हैं कि सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है तो ये भी पॉसिबल है कि वो किसी फोर्स इनपुट के अगेंस्ट हमें अनबाउंडेड रिस्पॉन्स मिल रहा हो, क्योंकि हम जो आउटपुट है उसमें नेचुरल और फोर्स रिस्पॉन्स को सेपरेट करना वो डिफिकल्ट टास्क है। तो हो सकता है कि नेचुरल रिस्पॉन्स डाई आउट हो रहा हो, फोर्स रिस्पॉन्स भी सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम जब स्टेबल होगा अगर जो टोटल रिस्पॉन्स है वो इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा। इट मीन्स अगर टोटल रिस्पॉन्स इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा, इट मीन्स मेरा जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो डाई आउट हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। और अगर अनबाउंडेड इनपुट है तो हमारे तो ऑब्वियसली हमें अनबाउंडेड आउट टोटल रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इट मीन सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो जो स्टेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, मीन सिस्टम जो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है वो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स भी डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि लेट्स एस आई बी द पोल्स ऑफ रैशनल विद जो सिस्टम मेरे पास है जी उस और मैं कहता हूँ कि इसके जो नंबर ऑफ पोल्स हैं। सिस्टम स्टेबल कब होगा, अगर सिस्टम के सारे पोल्स मेरे पास लेफ्ट हाफ प्लेन पे लाई करेंगे, तो वाइट रीजन यहाँ दिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड द स्टेबल सिस्टम। फॉर स्टेबल सिस्टम मेरे पास सिस्टम के जितने भी पोल्स होंगे वो राइट हाफ प्लेन में लाई करेंगे। और सिस्टम अनस्टेबल कब होगा कि अगर मेरे पास पोल राइट हाफ प्लेन में लाई करे। लेट्स सपोज आई हैव अ सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन जो है सिस्टम का उसमें लेट्स सपोज फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, मीन्स 4 नंबर ऑफ पोल्स। अगर 3 नंबर ऑफ पोल्स लाई करते हैं ऑन लेफ्ट हाफ प्लेन में और 1 पोल लाई करते हैं ऑन राइट हाफ प्लेन में तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। और मेरे पास अगर 4 के 4 पोल राइट हाफ प्लेन में लाई करते हैं फिर भी मैं कहता हूँ सिस्टम मेरे पास क्या है, अनस्टेबल है।
सिस्टम मार्जिनली स्टेबल कब होगा? सिस्टम मार्जिनली स्टेबल कब होगा? जब सिस्टम का रियल पार्ट जो है वो मेरे पास जीरो होगा और सिस्टम के पोल्स कहाँ लाई करेंगे? और इमेजिनरी एक्सिस पे। जब सिस्टम के पोल जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर, जैसे यहाँ लिखा है सिस्टम स्टेबल इफ रियल ऑफ एस आई, रियल पार्ट ऑफ एस आई इज जीरो फॉर ऑल आई एंड सिंपल रूट्स ऑफ रियल ऑफ एस आई इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जितने भी रियल पार्ट जीरो हो गया, सिस्टम के पोल कहाँ लाई करें? और इमेजिनरी एक्सिस। और अनस्टेबल कब है? नाइदर स्टेबल नॉर मार्जिनली स्टेबल। ऑब्वियसली अगर सिस्टम ना स्टेबल है ना मार्जिनली स्टेबल है, सिस्टम मेरे पास क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अच्छा, हियर आर द टू एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम। अगर फर्स्ट केस में हम देखें, मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जी ऑफ एस इक्वल टू 3/s इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। जब मैं सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स देखता हूँ अगेंस्ट द इनपुट, क्योंकि मेरे पास एक यूनिटी फीडबैक भी आ रहा है, ठीक है। तो जो पोल्स है मेरे पास बेसिकली, अगर सिस्टम को देख के मैं आइडिया हो रहा है, मेरे पास 3 नंबर ऑफ पोल्स होंगे इसमें। जब मैं इसको पोल्स निकालता हूँ तो पोल्स की इक्वेशन एक रियल एक्सिस पे आ रहे हैं और 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स आ रहे हैं, माइनस 0.164 प्लस माइनस जे 1.067। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो देख लेंगे इसके ये फ्रॉम दिस ग्राफ हम देख सकते हैं सिस्टम क्या है मेरे पास? अंडर डैम्प है। कि सिस्टम मेरे पास, सिस्टम में ऑसिलेशन स्टार्ट में आ रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सिस्टम स्टेडी स्टेट की तरफ जा रहा है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है सिस्टम। इन द सेकंड केस में अगर हम देखें तो मेरे पास जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो क्या है? ऑन राइट हाफ प्लेन में आ रहे हैं मेरे पास। इट मीन सिस्टम अनस्टेबल है। जैसे इसमें क्या है? स्टेबल सिस्टम क्लोज लूप पोल, नॉट टू स्केल्स में क्या है? अनस्टेबल सिस्टम क्लोज लूप पोल। क्लोज लूप पोल कहाँ आ रहे हैं? राइट हाफ प्लेन में आ रहे हैं। राइट हाफ प्लेन का मतलब क्या है? कि सिस्टम मेरे पास अनस्टेबल है। अगर सिस्टम का हम रिस्पॉन्स ड्रॉ करें तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है? ये देखिए, सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। सिस्टम की में जो ऑसिलेशंस हैं, बजाय वो मीन्स या जो सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है विद द पैसेज ऑफ टाइम डाई आउट होने की जगह क्या हो रहा है? सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा है, एनहांस हो रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ रही है, सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट फिगर में देखा है कि सिस्टम क्या है? स्टेबल हो रहा है और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिक्रीज होती जा रही है, सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन इन द सेकंड केस सिस्टम की नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इंक्रीज होती जा रही है, सिस्टम मेरे पास अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हियर इज अनदर ट्रांसफर फंक्शन। अब ये क्या है? बेसिकली हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है कि क्लोज लूप पोल की लोकेशन हमें नहीं पता चलती, क्लोज लूप पोल का एग्जिस्ट कर रहा है। अब मेरे पास जो ये क्लोज लूप सिस्टम है, इसके पोल्स अगर जी ऑफ एस के पोल देखे जाए तो हमें इससे ये आइडिया हो रहा है कि एक पोल मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगा? ओरिजिन पे, बाकी पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जब हम सिस्टम का इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्लोज लूप सिस्टम है, इनपुट आ रही है, जब हम इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो हमें सिस्टम के पोल्स की लोकेशन नहीं पता चल रही, सिस्टम के पोल्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ पोल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो हमारे पास सिस्टम आ रहा है तो हमने कुछ हम कह सकते हैं इसको देख के कि सिस्टम मेरे पास स्टेबल कब होगा या अनस्टेबल कब होगा? कि जब मेरे पास जितने भी साइंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर हैं क्लोज लूप सिस्टम के वो सेम नहीं होंगे। जैसे इसमें तमाम साइन क्या है? सेम है, पॉजिटिव साइंस है, सिस्टम इधर देखिएगा सिस्टम मेरे पास स्टेबल है, तमाम पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई भी साइन चेंज आ रहा है तो वी कैन से दैट सिस्टम इज अनस्टेबल। दूसरी केस में अगर हम इस सिस्टम अगर हम इसको जब इक्विवेलेंट सिस्टम हमने बनाया है, हमें लोकेशन ऑफ पोल नहीं पता, लेकिन हम देखने के सिस्टम के जो डिनोमिनेटर में पावर ऑफ एस है, S5 देन S4 S3 S2 S फिर S0। इट मीन्स कोई भी पावर मिसिंग नहीं है। तो एक जनरल हम कह सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल जब होगा जब मेरे पास अगर पावर ऑफ एस मिसिंग ना हो। अगर पावर ऑफ एस इसमें मिसिंग हो जाए तो सिस्टम में बी अनस्टेबल सिस्टम। लेकिन अगर इससे हम क्या कर सकते हैं? हमें ठीक है स्टेबिलिटी का तो हम एक जजमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लोकेशन ऑफ पोल क्या होगी इन दिस केस। ओके, नाउ देयर इज अ क्राइटेरिया या एक मेथड है जिसके थ्रू हम सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राउथ हॉर्वर्ड्स क्राइटेरिया।
ये राउट वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने ये मेथड इन्वेंट किया। वो क्या कहते हैं, दिस इज फॉर एलटीआई सिस्टम विद पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर विदाउट कॉज, मीन्स सिंपल आपका जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है वो विदाउट साइन हो, कोसाइन हो या एक्सपोनेंशियल के अलावा हो। इट डिटरमाइंस इफ ऑल द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल लाई ऑन द, अगर जितने भी आपके रूट्स है लाई ऑन द ओपन लेफ्ट हाफ प्लेन और इक्वलेंट हैव नेगेटिव और रियल पार्ट्स। इट आल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन ओपन राइट हाफ प्लेन, मीन्स आपका जो इस मेथड के थ्रू हम नंबर ऑफ जो रूट्स हैं लेफ्ट हाफ प्लेन में या राइट हाफ प्लेन में हम डिटरमिन कर सकते हैं। if does not explicitly compute the roots, no proof is provided in the control text, means के आपका बेसिकली राउट क्राइटेरिया क्या कह रहा है, राउट क्राइटेरिया कहता है कि अगर आप एक राउट टेबल हम डिज़ाइन करेंगे, राउट टेबल में जो रोज और कॉलम्स होंगे, जो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम में जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे मेरे पास, नेक्स्ट हम देखते हैं, बेसिकली मेरे पास दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ योर ट्रांसफर फंक्शन, इसको मैं कहता हूँ ए एन एस की पावर एन, ए इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विद द एस एन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ योर डिनोमिनेटर प्लस एस एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू द ए जीरो। ठीक है, अब राउट टेबल कैसे डिज़ाइन की गई है, राउट टेबल में ये बेसिकली हम करते हैं कि जो मेरे पास हाईएस्ट पावर है एस की, लेट्स सपोज S5 है, S4 है या S8 है, जो भी जितने आपका जो जितने ऑर्डर का सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड है, फोर्थ है, एट्थ ऑर्डर सिस्टम है, मीन्स कि मेरे पास अगर S8 इज़ द हाईएस्ट पावर, इट मीन्स आई हैव 8 नंबर ऑफ पोल्स इन द सिस्टम। अगर 8 नंबर ऑफ पोल्स इन द सिस्टम होंगे मेरे पास, तो मैं राउट टेबल डिज़ाइन करूँगा। तो S8, S7, S6 एंड अप टू S0 तक यहाँ पर मेरी राउट टेबल डिज़ाइन होगी। अब हमने इसकी रोज़ को फिल करना है। रोज़ को कैसे फिल करेंगे, जैसे बताया यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगी, उससे लोवेस्ट अप टू S0। रोज़ में क्या होगा, पहले हम जो अगर सपोज हाईएस्ट पावर इवन है, S8 है, S6 है, S4 है, तो जितने भी इवन नंबर्स के साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे वो यहाँ लिख देंगे। लेट्स सपोज S8 का कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा, S4 का, S2 का, S0 का कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा। नीचे क्या है, S7 है, इट मीन्स ये ऑड रो है, तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस रो में आ जाएंगे। अब आपके पास जितनी भी टर्म्स थी इवन और ऑड, उनके जितने भी कोफिशिएंट्स थे वो हमने फर्स्ट टू रोज में फिल कर लिए। फर्स्ट टू रोज में मतलब पहले इवन रो आ गई, फिर ऑड आ गई, या अगर हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑड है तो पहले ऑड आ गए फिर इवन आ गए। अब बाकी जितनी भी रोज है वो हम फिल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू रोज। अब जो B1 है, B1 हम कैसे B1 की वैल्यू हम क्या से लिखेंगे, बेसिकली वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू टर्म, n1 इंटू an-2, और an को हम मल्टीप्लाई करेंगे an-3 से, और इसको डिवाइड कर देंगे विद दिस an-1। उससे जो टर्म आएगी हमारे पास उसको हम B1 कह देंगे। B2 हम कैसे लिखेंगे, B2 विल बी गॉड बाय मल्टीप्लाइंग an-1 with an-3 with an-3, an-2 with an-5, और फिर B2 आ जाएगी। इसी तरह से B3 लिखेंगे, B4 लिखेंगे एंड सो ऑन। C1 भी फिर हम यही C1 को हम यहाँ जो टर्म आएगी हम उसको C1 कह रहे हैं। C1 कैसे हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, हम अगेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स ऑफ अपर टू रोज। वी विल मल्टीप्लाई A1 with an-3 and an-1 with B2 and will divide with B1. We will get C1. Similarly, we will write the value of C2, C3 and C4, and in the same manner we will fill all the rows, and the last row will be S0. We will get the value of M1 here, and we will check the number of sign changes in the first column. आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसमें जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे। लेट्स सपोज इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज, अब जो पहली टर्म है an, इसका साइन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अब देखेंगे B1, C1, D1 एंड सो ऑन अप टू K1, L1 एंड M1 कितने नंबर ऑफ साइन चेंज है। अगर तो नंबर ऑफ साइन चेंज इसमें एक भी नहीं है तो इट मीन्स मेरे पास सिस्टम क्या है, स्टेबल है।
सिस्टम के जितने भी पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट हाफ प्लेन में कोई भी पोल लाई नहीं कर रहा। हाँ, अगर नंबर ऑफ साइन चेंज, वन नंबर ऑफ साइन चेंज है ना, वन नंबर ऑफ साइन चेंज से क्या मतलब है कि मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पर ये फर्स्ट जो थ्री रोज हैं, इनके फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं, आगे टर्म्स मेरे पास सारे नेगेटिव हो गए। इट मीन्स B1 से C1 में मेरे पास साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और आगे भी सारे नेगेटिव ही है। इट मीन्स मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ साइन चेंज वन टाइम है। इट मीन्स कि मेरे पास एक पोल जो है राइट हाफ प्लेन में, बाकी सब पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में। लेकिन अगर ऐसा है कि मेरे पास सिर्फ C1 का साइन नेगेटिव हो रहा है, आगे अगेन पॉजिटिव हो रहा है, तो मेरे पास नंबर ऑफ साइन चेंज टू टाइम्स होंगे कि मेरे पास फर्स्ट साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम B1 टू C1, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट साइन चेंज हो रहा है मेरे पास फ्रॉम C1 टू D1, कि नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव हो गया। अब टू साइन चेंजेस हैं, तो मैंने बताया जितने एज पर राउथ टेबल और राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे इन द फर्स्ट कॉलम, उतने ही पोल्स एग्जिस्ट करेंगे ऑन द राइट हाफ प्लेन। ठीक है, तो मेरे पास जैसे लिखा था, नंबर ऑफ रूट्स इन द राइट हाफ प्लेन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ अरे। जो राउथ अरे है, इसको राउथ अरे कह रहे हैं, इसमें नंबर जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे उतने ही पोल्स एग्जिस्ट करेंगे ऑन राइट हाफ प्लेन। राउथ टेबल लिखना का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, हाउ टू जनरेट अ राउथ टेबल। लेट्स सपोज वी हैव आर ऑफ एस एज आवर इनपुट, सी ऑफ एस एज आवर आउटपुट, एन ऑफ एस इज आवर न्यूमिनेटर, एंड here is the denominator value A4 S4 plus A3 S3 plus A2 S2 plus A1 S and A0 means S0। अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे पास जितनी हाईएस्ट पावर ऑफ एस होगी वो मैं पहले लिखूँगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या है, मेरे पास S4 है। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ पोल्स 4 होंगे। ठीक है, अब S4 S3 S2 S1 S0 मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में S को अरेंज कर दिया है। अब फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट जो रो है, उसको मैं कैसे फिल करूँगा, कोफिशिएंट विद S4 विद S2 एंड विद S0 मीन्स A4 A2 एंड A0 आ जाएगा। इवन नंबर्स आ जाएंगे ऑफ द कोफिशिएंट्स। सेकंड में क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएंगे A3 A1 एंड 0। हाउ आई कैन गेट अ B1 एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर आपने यह माइनस का साइन लगाना है तो फर्स्ट यू विल गेट A4 इंटू A1 A3 इंटू A2, या आपका डिस्पर्स भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस बेशक लगा दें पहले फिर, लेकिन आपको फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाई A2 एंड देन A4 बाई A1। अच्छा, आपने यहाँ क्या करना है, A4 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A3 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड ले लेंगे, A4 इंटू क्या देगा, A4 A1 माइनस A3 A2 बाय A3 आ जाएगा, इज इक्वल टू B1 आ जाएगा। सिमिलरली जो B2 आप कैसे B2 कैसे करेंगे, आप फर्स्ट A3 इंटू A0 और A4 इंटू 0 बाय A3 आ जाएगा, इज इक्वल टू B2 आ जाएगा। A3 आप कैसे लिखें, जो आपके B3 टर्म है वो क्या आ जाएगा, ये बेसिकली ये आपने ध्यान रखना कि जो फर्स्ट है ये सेम ही रहेगा, आगे जिसके जहाँ पर आप वो वैल्यू लिखेंगे तो वो कॉलम आपको चेंज होता जाएगा। जैसे आपके A3 A4 यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है। बेसिकली आप फर्स्ट कॉलम को जो है आपका जो दो टर्म्स है A4 A3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। सिमिलरली C1 भी आप लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या आ जाएगा, A3 B1 A1 B2। ठीक है, यहाँ क्या आएगा C2 क्या आएगा, A3 B1 और 0 0 दैट विल बी 0 एंड सो ऑन। साथ माइनस का साइन और मॉड लेंगे, और S0 आपके पास क्या आ जाएगा आपके अब बेसिकली मैंने जैसे बताया था कि अपर टू रोज हम देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B1 C1 B2 एंड 0। यहाँ पर टर्म आएगी D1 की, क्या हो जाएगा, B1 C1 एंड 0 0 आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, B1 C1 इंटू 0 0, ये दो टर्म्स आ जाएगी। ये दिस इज द वे हाउ कैन वी फिल अ राउथ टेबल। होपफुली आपको इसी तरीके से समझ आ गया होगा। इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली इसमें हमने आपको स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि स्टेबिलिटी है क्या,
हाउ कैन वी डिफाइन स्टेबिलिटी, राउथ क्राइटेरिया क्या है, एंड हाउ कैन वी मैनेज अ राउथ टेबल और राउथ अरे क्या है। नेक्स्ट लेक्चर को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम राउथ की राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया कुछ एग्जांपल्स करेंगे और हम देखेंगे सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द राउथ अरे और इन द फर्स्ट कॉलम। और नंबर ऑफ फिर उसमें हम देखेंगे अगर मेरे पास सिस्टम फोर्थ फिफ्थ या सिक्स ऑर्डर सिस्टम है तो देखेंगे नंबर ऑफ राउथ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया के कितने नंबर ऑफ पोल्स ऑन लेफ्ट हाफ प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पोल ऑन राइट हाफ प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और या कितने पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट we will decide either our system is stable, unstable और marginally stable। यही तीन है कि सिस्टम या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा। स्टेबल कब होगा जब तमाम पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेंगे, अनस्टेबल होगा जब कोई भी एक पोल राइट हाफ प्लेन में चला गया, और मार्जिनली स्टेबल कब होगा जब मेरे पास पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया के एग्जांपल्स को से कंटिन्यू करेंगे।